अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यार जब भी बीए की बात आती है ना, तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और लेकिन बीए मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। स्टूडेंट्स ने एक तो इसे सर पे चढ़ाया हुआ है, और कभी भी हम किसी चीज़ को सर पे चढ़ाते हैं तो बज़ा औक़ात ऐसा होता है कि वो जो चीज़ होती है वो आपके सर पे चढ़ के नाचने लग जाती है। एक बड़ी कॉमन सी मिसाल है, कॉमन सी एक चीज़ है जो आप में से अगर कोई शहर में रहने वाले लोग हैं तो वो भी जानते होंगे। अगर गाँव में मेरे जैसे पेंडू लोग हैं तो वो तो वैसे ही जानते होंगे यार। तो सबसे पहली बात तो मैं गाँव से हूँ, पेंडू हूँ, और प्राउड है मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम देसी। अच्छा यार, आप लोगों के साथ ना मैं एक शेयरिंग करना चाहूँगा कि जब भी आप बीए की तैयारी करते हैं, अब तो खैर आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो दो लाइंस जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है कि ये दो लाइंस पढ़ लें और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर 100% होगा। 100%। मैं हूँ, मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है, और मेरे ये लास्ट वीक में एग्जाम होते रहे हैं 6-7 दिन। तो मेरी रूटीन ये होती है कि मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ, टाइम से सो जाता हूँ। सुबह मैं 3:30 बजे का, 3:45 का अलार्म लगा के सोता हूँ, और 4 बजे उठ जाता हूँ, नमाज अदा करता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, थोड़ी देर वॉक करता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी बुक लेता हूँ। और यकीन माने कि ये मैंने जो अपने सेमेस्टर के एग्जाम दिए, मैंने सिर्फ 2 घंटे अपने पेपर से पहले सुबह 6 से लेके 8 बजे तक जस्ट 2 घंटे पढ़ा है। इसके अलावा कभी मैंने, और सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट्स लिए अपने टॉपिक्स के, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लिए। मैंने कोई चीज, कोई रट्टा नहीं लगाया, कोई चीज याद नहीं की, और पूरा सेमेस्टर में कभी अपना सिलेबस नहीं उठाता, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला था, कि हमें एज ए मुस्लिम अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है भी। और कोई भी काम हो, वो दुनिया का कोई भी काम हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, आखिरत तो है इस चीज़ में कि अल्लाह ताला की इबादत करें तो हमें बिल्कुल आखिरत में इंशाल्लाह ताला दर्जात मिलेंगे। लेकिन ये दुनिया में जितने भी काम है, जब तक अल्लाह ताला की रजा उसमें शामिल नहीं होगी, हमें कामयाबी मिलनी है, हमें इज्जत मिलनी है, हमें जिल्लत मिलनी है, हमारी किस्मत में कितना रिजक है, कहाँ से रिजक मिलना है, कितनी रोजी मिलनी है, वो कहाँ कहाँ से हमारे नसीब में लिखी हुई कामयाबियां अल्लाह ताला की जात समेट के हमारे कदमों में ला के रख देती हैं, जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। मेरे साथ तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मुझे किसी चीज की उम्मीद भी नहीं होती, कोई ऐसी चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जरूरत पड़ गई है पैसों की, मेरे पास पैसे नहीं और मुझे जरूरत पड़ गई है, तो अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ये बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बिलीव की बात कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे जितनी नीड है उससे कुछ 10% ज्यादा ही पैसे मुझे मिलते हैं। ये कॉमन सी एग्जांपल दी आपको मैंने। और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े, उनको बहुत ज्यादा बिलीव होता है अल्लाह ताला की जात पे। और आप भी घर में पेरेंट्स से ये चीज पूछिएगा कि अगर अल्लाह ताला से यकीन से और सच्चे दिल से कोई चीज मांगी जाए, वो कामयाबी हो, वो इम्तिहानात में कामयाबी हो, वो आपको कहीं जॉब पे जाना है, आपने कोई इंटरव्यू देना है, आपकी कोई जरूरत है, आपकी कोई नीड है, आपकी कोई परेशानी है, उस परेशानी का हल चाहिए, कोई भी चीज है, अल्लाह ताला की जात से मांगे तो वो इंशाल्लाह ताला जरूर मिलता है। एजुकेशनल हमारा कंटेंट है, आप लोगों का पेपर है, लेकिन ये बातें करने का आपसे जो मकसद है वो ये है कि आप लोग कामयाब हो जाएं, आप लोग पढ़ लें। और पेपर, जब आपने पेपर देना है, पेपर देने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये स्क्रीन मेरी स्टिल रुकी हुई है, काइंडली आप लोग अगर बात सुन रहे हैं तो मेरी गौर से सुन लीजिएगा। पेपर शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये जो मैंने वीडियो लगाई है, इम्तिहानात में कामयाबी अल्लाह पे यकीन, इसमें मैंने आयत एक बताई है, वो आयत आप लोगों ने देखें। इससे पहले मैंने ये वाली वीडियो लगाई कि इंग्लिश पेपर तमाम तलबा के लिए खुशखबरी, तमाम तलबा ये तैयार कर लें, और इसमें 5 घंटे पे 735 व्यूज हैं, और जो मेरे पास इसके व्यूज आ रहे हैं वो 1000 प्लस हैं। और ये वाली वीडियो उसी 1 घंटे के बाद मैंने लगाई, इस पर 240 व्यूज हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम ऊपर आ गया। और मैंने ये हम लिख दिया कि कुरान पाक की ये आयत है और ये पढ़ लीजिएगा, आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन यहां पे आगे चीज क्या फील हुई है कि लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश के मेरे बताए हुए सवालों पे यकीन है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में बता दिया है कि ये आयत अगर पढ़ लोगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी, जिसका तर्जमा भी साथ दिया हुआ है, तो हमें उस चीज पे यकीन नहीं है, बिकॉज हमारा बिलीव खत्म हो गया। तो हमें अपनी तैयारी, अपनी मेहनत, इन सब चीजों से बढ़ के अल्लाह ताला की जात पे यकीन होना चाहिए कि हमें कामयाब करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी टकरे मार लें दीवारों में, जो मर्जी कर लें, किताबें सारी पढ़ पढ़ के छाप दें, आप सारी जाके लिख दें, अल्लाह ताला की जात नहीं चाहेगी ना, तो एग्जामिनर के दिल में कोई ऐसी चीज डाल देगी कि वो आपका पेपर पढ़े बगैर ही फेल कर देगा आपको।
اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے آپ نے جا کے پیپر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط لکھا ہو سارا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے اور آپ کے ایگزامینر کی آنکھوں پہ ایسی پٹی بن جائے کہ وہ آپ کو ٹک ٹک کرتا کرتا آپ کو 80% پلس مارکس دے جائے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی پیپر دینے جائیں، اسپیشلی کبھی تو انسان سے ظاہر ہے کہ نماز مس ہو جاتی ہے، لیکن جس دن پیپر ہو فجر کی نماز ادا کیے بغیر آپ لوگوں نے پیپر دینے نہیں جانا۔ دوسری چیز، جب پیپر آپ کو ملے تو اپنے پیپر کی شیٹ کو آپ نے رکھ دینا ہے، درود پاک پڑھنا ہے 11 دفعہ، درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ جو میں نے آیت اس میں بتائی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے، اور میری والدہ 2019 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور مجھے انہوں نے میرے میٹرک میں یہ بتائی تھی دعا کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور الحمدللہ یہ میں پڑھتا آیا ہوں اور آج تک کبھی میری کسی بھی چیز میں جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے زندگی میں کامیابی کے لیے، کسی بھی چیز میں کامیابی کے لیے جو قرآنک آیات ہوتی ہیں، جو قرآنک ورسز ہوتی ہیں، وہ ہماری کامیابی کے لیے ہوتی ہیں، ہماری آسانیوں کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ میں ابھی پچھلے دنوں قرآن پاک میں پڑھ رہا تھا کہ وہ دعائیں ہوتی ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے مشکلات میں پڑھی ہوں۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان سے مدد لینی چاہیے، اور یقیناً مدد ملتی ہے اگر ہم اپنے دل میں اس چیز کی تسلی اور یقین رکھ کے کریں نا کہ ہم یہ پڑھ کے جائیں گے تو ہمیں جو بھولا ہوا ہوگا وہ بھی یاد آ جائے گا، یا اگر کچھ بھول بھی گیا اور ہم پیپر میں نہیں بھی لکھتے تو جو ہمارا ایگزامینر چیک کرنے والا ہوگا وہ ہمیں نمبر دے دے گا اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرنے کے لیے سر پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا عام ناصر دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کے نیچے بھی آپ اس ویڈیو کے نیچے کم از کم ایٹ لیسٹ کوئی بندہ بیڈ کمنٹ کرے تو وہ سوچ کے کرے کہ میں نے یہاں پہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کیا۔ یہ وہ چیز میں نے آپ کو بتائی ہے جو آپ کی، یہ چاہے آپ نے پورے 365 دن کیوں نہ انگلش پڑھی ہو، آپ نے انگلش کی کتاب چاہے 10، آپ کی صرف 10 چیپٹر ہیں امپورٹنٹ، 6-7 آپ کے اولڈ مین اینڈ سی کے سوال ہیں، 2-3 ایسے کر لیں تو آپ کا ایسے لگ جاتا ہے، ایپلیکیشن لیٹر آپ کی ویسے ہی ملٹی ہوتی ہے، ایڈیمز آپ کے 10 ایڈیمز آتے ہیں، 10 کریکشن آف سینٹینسز آتے ہیں، پیپر آپ کا مکمل ہو جاتا ہے۔ 10 دن کی تیاری ہے، اگر آپ نے بہت اچھی تیاری کرنی ہو تو 10 دن کی تیاری ہے، لیکن اگر آپ نے یہ 365 دن بھی کیا ہو نا، سارا سلیبس آپ نے 10 دفعہ بھی ریوائز کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا شامل نہیں ہوگی تو آپ کا پیپر کبھی بھی کلیئر نہیں ہوگا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، ماں باپ کی دعا لے کے جایا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک میں بہت بڑی برکت ہے، درود پاک میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔